नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुख करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की कुल 41,195 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोविड से मरने वालों की संख्या 490 रही। चंद्रयान 2 मिशन की बड़ी सफलता। ऑर्बिटर ने चांद पर देखे पानी के अणु। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। मिशन के दौरान मिले आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर वर्तमान में भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, जिसकी बदौलत ही ये आंकड़े मिले हैं। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल पर चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने पर चर्चा हुई। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर तैयार किया है। फिलहाल इसे देश में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने कहा, राहुल गांधी को संभालनी पड़ेगी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। हरीश रावत ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी हर चीज को समय लेकर समझकर करना चाहते हैं। अगर इस पद के मामले में भी वे कुछ समझना चाहते हैं तो वे इसके लिए समय अवश्य ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। जयशंकर बोले, कोरोना से निपटने में उद्योगों की अहम भूमिका रही, बताई जल्द उबरने की वजह। CII की सालाना बैठक के दूसरे दिन विदेश मंत्री S जयशंकर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में उद्योगों ने अहम भूमिका निभाई। वहीं सरकार ने हालात की गंभीरता जनता को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कोविड-19 वायरस पहली बार देश में फैला तो हम दो कारणों से इसमें जल्दी उभरे। एक तो यह कि हमने जो भी किया वह निर्णायक रूप से किया, और दूसरा वह प्रभावी रहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को दिया गया सेवा विस्तार। 1 साल और बने रहेंगे पद पर। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मोदी सरकार ने सेवा विस्तार दिया है, जिसके तहत वो 1 साल और अपने पद पर बने रहेंगे। बता दें कि भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं। भल्ला अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे। CAPF की परीक्षा में बंगाल हिंसा पर सवाल। CM ममता बोली, UPSC जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही बीजेपी। ममता बनर्जी ने इन सवालों को बीजेपी का सवाल करार देते हुए UPSC की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग निष्पक्ष हुआ करता था, अब इसके प्रश्न पत्रों में भाजपा सवाल दे रही है। UPSC के पेपर में बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस पर सवाल था। राजनीतिक रूप से प्रेरित किसान आंदोलन पर भी सवाल था। ममता ने कहा कि भाजपा UPSC जैसी संस्थाओं को तबाह कर रही है। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का एक और हमला। कहा, देश को राजनीतिक दल नहीं कंपनी चला रही है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए ये सरकार कंपनी की सरकार है। PM ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 1,625 करोड़ रुपए जारी किए। 10 लाख की बजाय 20 लाख का कर्ज बिना गारंटी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से बात की और 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 1,625 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस प्रोग्राम में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रमोट की गई महिलाएं शामिल हुई। हिंसा रोकने के लिए अफगानिस्तान सरकार की तालिबान को सत्ता में हिस्सेदारी की पेशकश। कतर में अफगान सरकार की वार्ताकारों ने तालिबान को देश में लड़ाई को समाप्त करने के बदले में सत्ता साझाकरण सौदे की पेशकश की है। इस बारे में एक सरकारी वार्ता सूत्र ने गुरुवार को AFP को बताया। सूत्र ने कहा कि हाँ, सरकार ने मध्यस्थ के रूप में कतर को एक प्रस्ताव सौंपा है। ये प्रस्ताव तालिबान को देश में हिंसा को रोकने के बदले में सत्ता साझा करने की अनुमति देता है।
फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।